सपनों की उड़ान। भाग 8 शुरुआत। मधु एक छोटे से गांव की लड़की थी। उसका परिवार साधारण था पर उसके सपने असाधारण। वह चाहती थी कि उसका नाम देश भर में जाना जाए, पर उसके गांव में लड़कियों को बड़े सपने देखने की इजाजत नहीं थी। मधु के पिता रामलाल एक किसान थे। वे दिन रात मेहनत करते, लेकिन उनकी आय इतनी नहीं थी कि मधु को अच्छी शिक्षा दिला सकें। इसके बावजूद मधु के अंदर पढ़ाई का जुनून था। हर दिन सूरज ढलने के बाद वह एक लालटेन की हल्की रोशनी में किताबें पढ़ती। एक दिन गांव के स्कूल में एक सरकारी अधिकारी आए। उन्होंने बताया कि एक छात्रवृत्ति परीक्षा हो रही है जिसमें पास होने वाले बच्चों को शहर में पढ़ने का मौका मिलेगा। मधु ने ठान लिया कि वह इस परीक्षा को पास करेगी। भाग 2 सपनों का संघर्ष। परीक्षा की तैयारी के लिए मधु के पास केवल एक पुरानी किताब थी। गांव में कोई कोचिंग सेंटर नहीं था और न ही पढ़ाई के लिए पर्याप्त साधन। लेकिन मधु ने हार नहीं मानी। उसने अपने शिक्षक से मदद मांगी। शिक्षक ने उसे सुबह शाम पढ़ाना शुरू किया। परीक्षा का दिन आया। मधु ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। कुछ हफ्तों बाद परिणाम आया। मधु ने पहला स्थान हासिल किया था। अब उसे शहर में पढ़ने का मौका मिला, पर यह केवल शुरुआत थी। शहर में आकर मधु ने महसूस किया कि वह बाकी बच्चों से बहुत पीछे है। वे अंग्रेजी में बात करते थे, जबकि मधु केवल अपनी मातृभाषा जानती थी। लेकिन उसने इस चुनौती को स्वीकार किया। उसने दिन रात मेहनत की, अंग्रेजी सीखी और हर विषय में खुद को बेहतर बनाया। भाग 3 सपनों की उड़ान। मधु ने स्कूली शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उसने विज्ञान विषय चुना और अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित किया। उसे एक महान वैज्ञानिक बनना था। कॉलेज में भी मधु की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। उसने पार्ट टाइम नौकरी करना शुरू किया। दिन में वह पढ़ाई करती और रात में एक छोटे रेस्टोरेंट में काम करती। 4 साल बाद मधु ने विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की। उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण उसे विदेश में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति मिली। भाग 4 समाज के लिए योगदान। मधु ने विदेश में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत लौटने का निर्णय लिया। उसने अपनी काबिलियत से एक अनोखा आविष्कार किया जिससे किसानों को खेती में मदद मिली। यह आविष्कार न केवल पर्यावरण के अनुकूल था, बल्कि बेहद किफायती भी। उसका यह प्रयास देश भर में सराहा गया। उसे कई पुरस्कार मिले। लेकिन मधु को असली खुशी तब मिली जब उसके आविष्कार से उसके पिता जैसे किसानों का जीवन बदलने लगा। भाग 5 प्रेरणा का संदेश। आज मधु एक प्रेरणा बन चुकी है। उसका जीवन यह सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां हों, अगर मेहनत और जुनून हो तो सपनों को साकार किया जा सकता है। मधु के गांव की हर लड़की अब बड़े सपने देखती है, क्योंकि उन्हें पता है कि सपनों को सच करने के लिए केवल हिम्मत की जरूरत है। सपने देखने से मत डरो, उन्हें पूरा करने के लिए अपने अंदर की आग जलाए रखो। यह कहानी मधु की नहीं, हर उस इंसान की है जो परिस्थितियों से लड़कर अपने सपनों को जीने का साहस रखता है।